स्ट्रेट। वैसे तो इस वर्ड का बिल्कुल सीधा सा मतलब है, हाँ वाकई में सीधा सा ही मतलब है, स्ट्रेट मतलब सीधा। लेकिन ये सीधा वर्ड कितनी तरह के टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है ना, आप इस वीडियो से जानने वाले हैं। Let's improve English. मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि स्ट्रेट को हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं और ये सेंटेंस में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, कभी नाउन कभी प्रोनाउन क्या क्या बन सकता है, ये आपको इस वीडियो से पता चलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेट का यूज देखिए। सबसे पहले जैसा कि सब जानते हैं, स्ट्रेट इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, जो किसी नाउन के बारे में बताता है, उसे ही कहते हैं एडजेक्टिव। अब यहां पर ये नाउन के बारे में कैसे बताएगा और किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, देखिए कुछ एग्जांपल्स। स्ट्रेट एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह स्ट्रेट का यूज हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि उसका हेयर स्टाइल स्ट्रेट है, शी हैज स्ट्रेट हेयर, शी हैज स्ट्रेट हेयर, यानी उसके बाल एकदम सीधे हैं, हेयर स्टाइल चलता है ना, शी हैज स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट हेयर है उसके। एक सीधी लाइन में बैठ जाओ, कम एंड सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, कम एंड सिट इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो लाइन यहां पर नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्ट्रेट। कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। सीधी लाइन में आकर बैठ जाओ, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन। ये फोटो सीधी नहीं है, दिस पिक्चर इज नॉट स्ट्रेट, दिस पिक्चर इज नॉट स्ट्रेट, ये पिक्चर सीधी नहीं है। मुझे सीधा जवाब क्यों नहीं देते तुम? Why don't you give me a straight answer? Why don't you give me a straight answer? Straight answer मतलब सीधा जवाब, ऑनेस्ट, क्लियरली, डायरेक्टली, बिना उसमें कुछ ऐड किए। स्ट्रेट आंसर क्यों नहीं देते? Why don't you give me a straight answer? I like straight whiskey. अब यहां पर भी स्ट्रेट एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर इसका क्या मतलब है? बिना उसमें कुछ ऐड किए। स्ट्रेट विस्की मतलब एकदम विस्की। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है कि अगर कोई लिक्विड स्ट्रेट है मतलब उसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है, स्ट्रेट विस्की है वो। स्ट्रेट जूस यानी जूस में कुछ भी मिलाया नहीं गया है, तो वहां पर भी स्ट्रेट का इस तरह से भी यूज किया जाता है। स्ट्रेट जूस, स्ट्रेट लिक्विड, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। अगर आप किसी पर्सन को बोलते हैं कि वो स्ट्रेट है, तो इसका एक और मीनिंग बन सकता है। इसका मतलब होता है वो सही है, मतलब उसका सिस्टम सही है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? सही है, वो लड़का है तो लड़की को पसंद करता है, लड़की है तो लड़के को पसंद करता है, मतलब वो स्ट्रेट है। कुछ गलत हो रहा है तो हम कहेंगे वो स्ट्रेट नहीं है। तो ये भी स्ट्रेट का एक मीनिंग हो सकता है, यहां पर भी स्ट्रेट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अभी आपने देखा स्ट्रेट का एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप देखो एज एन एडवर्ब भी स्ट्रेट काम करता है, एडवर्ब भी बन सकता है स्ट्रेट। तो एज एन एडवर्ब हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं और ये क्या मीनिंग देता है? जैसे हम बोल सकते हैं सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे आ जाओ, कम स्ट्रेट। क्यों इतनी पी लेते हो कि ढंग से सोच भी नहीं पाते, ढंग से देख भी नहीं पाते? Why do you drink so much that you can't think straight? Why do you drink so much that you can't see straight? See straight, ढंग से देख पाना, सीधे सीधे देख पाना। Think straight, सीधे सीधे सोच पाना। So why do you drink so much that you can't think straight, can't see straight? ढंग से देख नहीं पाते, ढंग से सोच नहीं पाते। तो इन सभी सेंटेंसेस में ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। See straight, एडवर्ब क्या होता है? जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है कि वर्ब कब हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ। तो यहां पर थिंक स्ट्रेट, थिंक के बारे में बता रहा है, थिंक एक वर्ब है। और वैसे ही सी स्ट्रेट, सी भी एक वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। तो यहां पर इन सेंटेंसेस में ये वर्ड एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आगे भी देखिए, सीधे मुद्दे की बात पर आओ, सीधे मुद्दे की बात पर आओ, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो गेट मतलब आना, पहुंचो। कैसे पहुंचो? स्ट्रेट, सीधा पहुंचो, एडवर्ब। गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे की बात पर आओ। जैसे ही मुझे उसकी कंडीशन के बारे में पता चला, मैं सीधे उसके घर पर गया। As soon as I got to know about her condition, I went straight to her place. I went straight to her place. यहां पर straight का मतलब होता है immediately, बिना देर करे, फटाफट से। Straight, किसी चीज को straight करना मतलब एकदम immediately करना, बिना कोई देर करे। जैसे ही तुम्हें सच का पता चले, फौरन मुझे बताना। As soon as you get to know about the truth, tell me straight, tell me straight, या फिर come to me straight, सीधा मुझ तक आना, मुझे सीधा बता देना। तो यहां पर स्ट्रेट एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तुम सीधे नहीं बैठ सकते क्या? कांट यू सिट स्ट्रेट, कांट यू सिट स्ट्रेट, हम ऐसे बच्चों को बोल सकते हैं। सीधे खड़े हो जाओ, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ, सिट स्ट्रेट, सीधे सीधे चलो, वॉक स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट। सीधा मुझ तक, सीधा मेरी तरफ देखो और इधर उधर कहीं में देखो, सीधा मेरी आंखों में देखो या सीधा मुझे देखो। लुक स्ट्रेट एट मी, लुक स्ट्रेट एट मी, सीधा मेरी ओर देखो। लगता है वो सीधा मेरी तरफ आ रही है। आई थिंक शी इज कमिंग स्ट्रेट टू मी,
आई थिंक शी इज कमिंग स्ट्रेट टू मी। यहाँ पर आप एट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट एट मी, सीधा मुझ तक वो आ रही है। एज अ पॉइंट मैंने अपने आप को बताया है, जैसे एट द स्टेशन होता है, एट द बस स्टॉप होता है। शी इज कमिंग स्ट्रेट एट मी, मुझ तक आ रही है सीधा सीधा वो एकदम। स्ट्रेट एज एन एडवर्ब। इसको स्टाइल में स्ट्रेट आउट भी बोल दिया जाता है। जल्दी से जल्दी सीधा सीधा मुझे बताओ, सीधा सीधा मुझे बता दो कि क्या हुआ है। जस्ट टेल मी स्ट्रेट आउट व्हाट हैज हैपेंड। जस्ट टेल मी स्ट्रेट आउट, स्टाइल, स्ट्रेट में आउट लगा दिया, स्टाइलिश बना दिया हमने इसको। सीधा सीधा मुझे बता दो, जस्ट टेल मी स्ट्रेट आउट व्हाट हैज हैपेंड। सीधा सीधा मुझे बता दो बस कि क्या हुआ है। तो यहां पर भी एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। घर से सीधा स्कूल आना, आई एम सॉरी, स्कूल से सीधा घर आना, ऐसे आप बच्चों को बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं? कम स्ट्रेट होम फ्रॉम स्कूल, कम स्ट्रेट होम फ्रॉम स्कूल। सो कम के लिए स्ट्रेट आया है, फिर से स्ट्रेट एक एडवर्ब है। कम स्ट्रेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से सीधा घर पर आना। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट एक सीधा सा वर्ड है, कितने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। अब सुनो, नाउन की तरह भी स्ट्रेट का यूज हो सकता है, स्ट्रेट एक नाउन भी हो सकता है। जी हाँ, मैं एकदम सच बता रहा हूं आपको, स्ट्रेट एक नाउन भी हो सकता है। कैसे? जब रेस होती है ना, रेस ट्रैक होता है, मान लीजिए कार रेस हो रही है, उसमें फिर वो राउंड बनाए होते हैं कार रेस करने के लिए, और फिर जैसे ही फिनिशिंग लाइन आने वाली होती है, फिनिशिंग स्पॉट जब आने वाला होता है जहां पर रेस खत्म होने वाली है, उससे पहले बहुत सीधा एक रास्ता होता है। पूरा रेस का जो ट्रैक होता है, उसके लास्ट में जब फिनिशिंग लाइन आने वाली होती है ना, उससे पहले पूरा सीधा रास्ता होता है। उस सीधे रास्ते को स्ट्रेट बोलते हैं, फिनिशिंग स्ट्रेट। सिर्फ मैं ही अभी तक फिनिशिंग स्ट्रेट पर पहुंचा हूं। ओनली आई हैव रीच्ड द फिनिशिंग स्ट्रेट, ओनली आई हैव रीच्ड द फिनिशिंग स्ट्रेट। फिनिशिंग स्ट्रेट तक मैं ही पहुंचा हूं। तो यहां पर स्ट्रेट क्या है? एक नाउन ही तो है, स्ट्रेट, फिनिशिंग स्ट्रेट। कैसा स्ट्रेट? फिनिशिंग स्ट्रेट, यानी जहां पर रेस एंड होती है, फिनिश होती है, उस स्ट्रेट पर मैं पहुंच गया हूं, उस सीधी जगह पर मैं पहुंच गया हूं। तो यहां पर स्ट्रेट एक नाउन बन गया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि स्ट्रेट किस तरह से एक नाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह और एक एडवर्ब की तरह भी बिहेव कर सकता है। हम कभी नहीं बता सकते कि एक वर्ड किस तरीके से बिहेव करता है वर्ड को देखने पर। हम तभी बता सकते हैं कि वो सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है। हर एक सेंटेंस में एक वर्ड अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। जैसे आपने स्ट्रेट को देखा, कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव, तो कभी एडवर्ब। सिर्फ यही वर्ड नहीं, इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम ये नहीं बता सकते सीधा देख के कि ये करता है, ये नहीं बोल सकते स्ट्रेट एडजेक्टिव है। मैंने आपसे बोला कि भाई फोन नाउन होता है, जरूरी नहीं है, फोन तो वर्ब भी हो सकता है। आई फोन्ड हिम, मैंने उससे फोन कर दिया। तो बस यही होता है, इंसान एक, काम अनेक। जैसे कि मैं हूं सुनील, मैं हूं यहां पर आपका होस्ट। यहां पर एज ए टीचर भी आप मुझे बोल सकते हैं। जब मैं घर पर होता हूं तो अपने मम्मी पापा के लिए मैं एक सन का रोल प्ले कर रहा हूं, मेरी बहन के लिए मैं एक ब्रदर का रोल प्ले कर रहा हूं, मैं जब स्कूल में, कॉलेज में होता हूं तो मैं एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा हूं। तो जिस तरह से हम इंसान अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसी तरीके से वर्ड्स भी अलग अलग रोल प्ले करते हैं, कहीं पर नाउन का, कहीं पर एडवर्ब का, कहीं पर एडजेक्टिव का। यही आपको समझना है, यही लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है। धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए तत्पर रहूंगा, हमेशा प्रयास करता रहूंगा और इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में कुछ और शानदार चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।